हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है लगभग 12 बजे के करीब हो रही है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो डॉक्टर साहबान जो है पीछे बच्चों को गाइड कर रहे हैं, जो कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो ये पीछे जो है सारे के सारे बच्चों को ये डॉक्टर साहिबान जो है उनको गाइड कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस कोरोना के टाइम में अपने आप को स्वस्थ रखना है। तो ये सारी की सारी बातें जो है इन डॉक्टर साहिबान के द्वारा ये बताई जा रही हैं, क्योंकि आज के आपको पता है कि चाइना में भी कोरोना से काफ़ी जो है अफरा तफरी जो मची हुई है। तो उस लिहाज से सरकार जो है इनकी इस संबंध में अलर्ट हो गई है और बच्चों को जो है इस प्रकार से प्रोग्राम जो अब स्कूलों में अरेंज करवाए जा रहे हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। सो गाइस, अभी आप पीछे दे सकते हैं इन डॉक्टर के द्वारा ये जो है यहाँ पर जो है बच्चों को इनरोल किया जा रहा है। और बाकी आपको मैं आगे लेकर चलता हूँ। सो गाइस, ये आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डॉक्टर की टीम है जो आपको दिखाई दे रही होगी वीडियो में। और यहाँ पर साथ में हमारे स्कूल के लोग भी हैं। तो ये सारे के सारे अब आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि बच्चों को रोल किया जा रहा है। और इन बच्चों सभी बच्चों का जो है यहाँ पर जो है चेकअप किया जाएगा कि किसी को कौन सी क्या प्रॉब्लम है। तो उसको संबंध में सारे का सारा जो विवरण है उसके बाद जो है जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है उनको दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी कार्रवाई जो है इस मेडिकल टीम के द्वारा यहाँ पर की जाएगी। और डॉक्टर साहिबान से भी हम आगे मिलेंगे। तो ये यानी कि इसमें ये पूछत बताया जा रहा है कि बच्चों ने खाना वगैरह खाया है कि नहीं खाया है। तो यही है। सो गाइस, हम जो है इस संबंध में डॉक्टर जी से भी बात करेंगे कि बच्चों को क्या क्या आप ट्रीटमेंट देंगे। तो अभी हम इनसे बात करेंगे जो हमारे स्कूल में मेडिकल टीम आई हुई है। तो सर, क्या क्या ये आप क्या करेंगे इन बच्चों का? सर इसमें हेड टू टो एग्जामिनेशन होगा बच्चों का, हाँ जी। जिसमें कि 30 डिजीज़ आती हैं। तो उसके लिए हम इनका हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे थ्रू आउट द बॉडी। और इसमें 4 Ds काम करते हैं: डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसी, डेवलपमेंट डिले और ऐसे करके 4 Ds हैं। अगर कोई बच्चा इसमें पॉजिटिव फाउंड होता है तो हम इसको हायर इंस्टीट्यूशन रेफ़र करते हैं। और इसमें बच्चों का आई साइट, हाइट, वेट, BMI वगैरह सब कुछ निकालेंगे। तो जैसे अभी कोरोना चला हुआ तो उस लिहाज से भी चेकअप हो रहा है? जी सर, बिल्कुल। उस लिहाज से इनको भी चेकअप। डाइट के बारे में बताया जाएगा, न्यूट्रिशन के बारे में प्रॉपर इनको गाइडलाइन दी जाएगी। यानी कि कैसे उस कोरोना को फेस करना जो भी है। कैसे कोविड से बचना है, हाँ जी। क्या क्या डाइट होनी चाहिए, हमें बाहरी जो जनता है उससे कैसे बचाव रखना है, हाँ जी। मास्क का यूज़ करना है, फंक्शंस वगैरह में नहीं जाना है और गैदरिंग अवॉइड करनी है। तो अभी इनसे हमने बात की तो इन्होंने जो भी बताया आप कि किस प्रकार से यानी कि बच्चों को हाइट वेट चेस्ट और साथ में कोरोना से कैसे लड़ना है, तो उसके बारे में इन्होंने बताया। तो इन सारे बच्चों का जो है यहाँ पर चेकअप किया जाएगा। तो ये सारी वैसे टीम कोविड यहाँ। से बचने के लिए आपने स्पेशली डाइट का ध्यान रखना है। जो मैंने आपको अभी डाइट प्रिस्क्राइब की है, वो अगर आप लोगे तो बिल्कुल आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल बूस्ट रहेगी। ठीक है। तो ये सारा की सारी कार्रवाई जो है यहाँ पर चली हुई है। बाकी हम आपको आगे बताते हैं। सो गाइस, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों को रोल करना शुरू कर दिया और डॉक्टर साहिबान भी यानी कि बच्चों को गाइड कर रहे हैं और उनका चेकअप कर रहे हैं। तो इन सब बच्चों को धीरे इस प्रकार से एनरोल किया जाएगा और आगे आगे इस सारे के सारे बच्चों को का चेकअप किया जाएगा। तो ताकि बच्चों में यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसको उजागर किया जा सके। जैसे हमारे को भी कुछ बातें जो है डॉक्टर साहब ने बताई, जो कि हम पब्लिकली उनको नहीं बता सकते हैं। तो और आगे जो है किसी बच्चे का यानी कि आई चेकअप हो रहा है, पहले डॉक्टर साहब आए उसको चेक करें और बाकी जो आई स्पेशलिस्ट है वो आई का चेकअप कर रहे हैं और एक इनका वेट कर रहा है। तो यही है यानी कि इन सारे के सारे बच्चों का इस प्रकार से चेकअप होगा और टर्न बाय टर्न जो है ये बच्चे जो अपनी को बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और सभी जो हैं यानी कि अपने अपने नंबर पर आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस, यही है यानी कि अब साथ में इन बच्चों का जो है यानी कि जो आई चेकअप है उसको भी इन साहिबान के द्वारा चेक किया जाएगा, जो कि आगे इनका पूरा का पूरा चेकअप करेंगे। और ये डॉक्टर साहब जी भी यानी कि आगे इनको गाइड कर रहे हैं।
तो आगे आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो है यानी कि इन बच्चों का जो है यानी कि आइज़ का चेकअप या कान या फिर पेट या अन्य कोई और समस्या है तो उस संबंध में ये एक यानी कि पूरा का पूरा डायग्नोज जो है इन डॉक्टर साहिबान के द्वारा इन बच्चों का किया जा रहा है। तो यही है यानी कि जहाँ पर इनको खड़े होने के लिए बताया जा रहा है कि किस प्रकार से आपने खड़े होना है जब आपका आई चेकअप होगा, तो किस प्रकार से आपने खड़े होना है। तो इस संबंध में डॉक्टर साहिबान इनको गाइड कर रहे हैं। तो आगे यानी कि आपको ये भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है जो आई चेकअप के लिए यानी कि एक जो पढ़ने के लिए इनको लगाया गया है, जो कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इनको पढ़ाया जा रहा है यानी कि एक आंख इनकी बंद करवाई जा रही है और फिर इनका आई चेकअप जो है प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है। तो यही है यानी कि बच्चों में यदि किसी को आँख की प्रॉब्लम है तो उसको भी यहाँ पर डायग्नोज करके आगे आई अथॉरिटी को उस बात को बताया जाएगा, ताकि समय रहते हुए यानी कि इस समस्या को दूर किया जा सके। क्योंकि बच्चों में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो यानी कि यदि समय रहते पता चल जाए तो उसको यानी कि बोलने का मतलब उसको यानी कि दूर करना आसान हो जाता है। क्योंकि कुछ समय पहले हमारे इधर ही एक ऐसी समस्या आई थी जिसको बच्चे को ट्यूमर हो गया था, उसकी वजह से आगे अब उसके लिए जो है उसको ये बड़ी समस्या पैदा हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से बच्चों का जो आई चेकअप किया जा रहा है, जो कि आगे बोर्ड लगा हुआ है एक, उसके ऊपर जो अल्फ़ाबेटिकली जो है जिनकी जो भी ABC वगैरह लिखी हुई है उसको बच्चों के द्वारा पढ़ा जा रहा है। तो यही है यानी कि इस प्रकार से इन बच्चों का सारे के सारे बच्चों का जो है चेकअप किया जा रहा है। और इस प्रकार के प्रोग्राम जो है यानी कि स्कूलों में होते रहते हैं, ताकि बच्चों में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसको समय रहते उसका पता चल सके। तो इस प्रकार से अब धीरे धीरे करके सभी बच्चे जो अपनी अपनी बारी का नंबर लिखवा रहे हैं और अपना जो भी है उसको आगे बढ़ रहे हैं। सो अभी आप देख सकते हैं कि पहले जो था यानी कि अप टू 8th जो बच्चों का चेकअप हुआ, अब जो है 9th तक के ये बच्चे हैं तो इनका चेकअप होगा। तो इनका जो भी यहाँ पर जो मेडिकल टीम आई हुई है उसके द्वारा इस जो है इन सभी का चेकअप किया जाएगा। तो ये 9th 10th दोनों क्लासेस यहाँ पर आ चुकी हैं, क्योंकि पहले इनका पेपर मंथली पेपर चला हुआ था, तो इस लिहाज से अभी 12 बज चुके हैं तो ये फ्री हो गए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इनका भी जो चेकअप है यहाँ पर, ये जो 8th क्लास की बच्ची हैं इनका तो चेकअप लगभग कंप्लीट हो गया है। और ये लोग जो यहाँ पर जो है इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं इनके द्वारा इस कार्रवाई को पूरा किया जा रहा है। और साथ में ये डॉक्टर साहिबान हैं जो कि इन बच्चियों का चेकअप कर रहे हैं, जो भी अब लगभग 8th क्लास की अप टू 6 to 8 जो लगभग कंप्लीट हो चुका है। और अब 9th 10th के यहाँ पर जो बच्चे हैं वो आए हैं, उनका चेकअप जो वो किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं आइज़ का चेकअप, साथ में जो वेट है उसको भी देखा जा रहा है, कहीं कमी है तो उस लिहाज से उसका डायग्नोज किया जा रहा है और उसको सजेस्ट इन बच्चों को सजेस्ट किया जा रहा है। तो ये सारा का सारा प्रोग्राम जो है आज हमारे स्कूल में चला हुआ है। तो यही है। तो इन बच्चों का जो अभी चेकअप हो गया तो हम इनसे बात करेंगे। तो आपका चेकअप हो गया? तो क्या क्या चेकअप हुआ इस लड़के से पहले बात करेंगे। क्या क्या तेरा क्या क्या बताया आपको इधर, क्या क्या आपको डायग्नोज किया इन्होंने? सर सबसे पहले हमारी जो वो लंबाई नापी गई, फिर उसके बाद हमारा वजन चेक किया गया, उसके बाद हमारी आई टेस्ट की गई, फिर उसके बाद हमारा ये हमारा टेस्ट किया गया हमारे में क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ हाँ। फिर हमको वापस भेज देंगे, फिर हमको कोई दिक्कत नहीं। यानी कि सारा ओके है यानी कि आपका। तो अब हम इस लड़की से बात करेंगे। तो आपको क्या क्या आपने आपने जब चेकअप हुआ तो क्या क्या हुआ आपका, उन्हें मतलब क्या? हाँ जी हाँ जी। और क्या आपका हाइट वेट हुआ आपका? हाइट भी चेक की आपकी? और साथ में यानी कि आइज़ का जो है वो भी चेकअप हुआ। तो कैसा लगा आपको सभी को? सर बहुत अच्छा। यानी कि काफ़ी अच्छा लगा। आप किसी को बताया तो नहीं, किसी को कुछ? हाँ सर। किसको बताया, क्या बताया आपको? है हाइट, आइज़ आइज़ में प्रॉब्लम बताई, क्या बोला इन्होंने?
थोड़ी कमज़ोर है। कमज़ोर है, तो आपको क्या बताया इन्होंने क्या करना है? सर इन्होंने बताया कि मतलब ये आइस का ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा, और जैसे आइस में जैसे कोई गंद चल जाता है तो उसको मतलब कपड़े से साफ नहीं करना, जैसे उससे पानी से थोड़ा साफ करना है। अच्छा, तो ये दे सकते हैं आपकी इस प्रकार के चेकअप जो है स्कूलों में चले रहते हैं। और इस बच्ची को जैसे डायग्नोज किया तो इसकी आइज़ प्रॉब्लम, थोड़ी सी आइज़ में प्रॉब्लम बताई, तो ये सारे के सारे जो है यहाँ पर इस प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको डायग्नोज कर लिया जाता है और आगे यानी कि उसमें सुधार कर लिया जाता है। तो आज आगे चलते हैं हम। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बच्चों का चेकअप हो रहा है, हार्ट को चेक किया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं सारी की सारी प्रक्रिया। सबसे पहले यहाँ से उधर से नाम लिखवाया जा रहा है और उसके बाद पूरी आइज़ और साथ में पूरे का पूरा टॉन्सिल वगैरह तो नहीं है बच्चे को, उसको भी देखा जा रहा है। तो सारी की सारी कानों को चेक किया जा रहा है। तो ये सारी की सारी कार्रवाई जो है यहाँ पर हार्ट बीट जो है उसको भी चेक किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये पेट वगैरह सारा का सारा बच्चे का पूरा स्टोमच यानी कि प्रॉपर चेकअप जो है बच्चे का किया जाता है। इस प्रकार के प्रोग्राम टाइम टू टाइम जो स्कूलों में चले रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से ये सारा का सारा प्रोग्राम जो यहाँ पर चला हुआ है। सो गाइस, अभी हमने जो मेडिकल टीम आई उनसे भी बात की और उन्होंने भी यही बताया कि यानी कि जो भी इन बच्चों को यानी कि जैसे जो भी समस्या है, जैसे कान की समस्या या फिर आँख की समस्या या अन्य और कोई समस्या है, तो उसको इस स्टेज पर डायग्नोज करना ज़्यादा इजी होता है। और बाकी मैं आपको आगे ये बताऊंगा कि यानी कि इन डॉक्टर साहिबान के द्वारा ये भी बताया गया कि जो भी किसी प्रकार की समस्या है तो उसको यानी कि इसमें दूर किया जा सकता है। और पीछे आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी मेडिकल टीम जो है यहाँ पर बच्चों का जो है वो चेकअप कर रही है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट अवश्य करना है। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।